अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खाकसार। व्यूवर्स, आज की इस वॉइस के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जो है मुखातिब हूँ कि पिछले चंद दिनों से राजा साहब की जो है ना कुछ सैफ अर रहमान ख़ान नियाज़ी मुखालिफ वॉइसेस आ रही हैं और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि आखिर राजा साहब और सैफ अर रहमान ख़ान नियाज़ी साहब के दरमियान किस बात पे इख्तलाफ है, जिसकी वजह से राजा साहब काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ज़रा उनको वज़ाहत देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आखिर मसला जो मेरी समझ में आया है कि वो कहाँ पे है। क्योंकि अपनी वॉइसेस के अंदर राजा साहब ने जो है ना बिल्कुल खुलम खुला जो है ना सैफ रहमान ख़ान नाई साहब पर तनकीद की है, और तनकीद के पीछे रीज़न क्या है, ये मेरी जो है ना जो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सजेशन है कि माज़ी के अंदर आपको पता है कि सैफ रहमान ख़ान नियाज़ी साहब ने 10 लाख रुपए दिए किसको, जनाब मदनी को। और उसकी जो रसीदें हैं, जो उसका सबूत था, यकीनन आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा। मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक कोहराम सा मच गया कि ये क्या हो गया, जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, देने के लिए जो है ना कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम किराए के घर में रह रहे हैं, हमारे पास रेंट नहीं है, हमारे पास जो है ना ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें नहीं हैं, तो ये 5-5 लाख रुपए मदनी को क्यों दिए जाए, किस तरह दिए गए। नंबर 1 पॉइंट ये था। फिर सेकंड बात ये निकली कि जनाब आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले या सवा महीने पहले या 2 महीने पहले जो है ना आसमा गिलानी को भी जो है ना 3 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, तो ये टोटल जो है ना मिलकर हो गए तकरीबन 13 लाख रुपए। वो शख्स जो कहता था कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पीने के लिए नहीं है, मेरे पास जो है ना ट्रैवलिंग के लिए नहीं है, मेरे पास ज़िंदगी के मामलात को जो है ना अकामोडेट करने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर उस शख्स ने 13 लाख रुपए क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इस वजह से राजा साहब और मेरे ख्याल में सैफ रहमान ख़ान न्याई साहब का आपस में इख्तलाफ हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि राजा साहब ने हल्फन कहा था कि मैं 6 लाख लोगों के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, और मदनी साहब को 10 लाख रुपए देने और फिर अस्मा गिलानी साहिबा को 3 लाख रुपए देने का जब इल्म हुआ राजा रियाज साहब को, तो फिर उन्होंने जो है ना इस बात का नाराज़गी का इजहार किया सैफ रहमान ख़ान नए साहब से कि भाई मैं आपका भाई था, भाई हूँ, लेकिन मेरा आपसे इख्तलाफ है। और पीछे इख्तलाफ की वजह क्या है कि यार आपको कौम को देने के लिए क्या पैसे नहीं थे और इधर से निकल आए, ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है, और आप जो है ना कौम को कब देंगे, किस तरह देंगे, मुझे उसका आंसर चाहिए। तो ये थोड़ी सी तल्ख कलामी दो भाइयों के दरमियान हुई है, इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। तो इस वजह से राजा साहब ने आज फरमाया है कि मैं आज रात को डिटेल वीडियो की मैं बताऊंगा कि आखिर प्रॉब्लम, आखिर मसला क्या है हमारे दरमियान। वो यकीनन इस बात को जो है ना वाज़ेह करेंगे, कौम के सामने रखेंगे और विद एविडेंस रखेंगे। तो ये इख्तलाफ पहले वजह है कि राजा साहब कहते हैं कि आप लोगों ने मदनी को, असमा गिलानी को टोटल 13 लाख रुपए दे दिए, लेकिन वो गरीब, मस्कीन, यतीम, बेवा औरतें जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास पीने को कुछ नहीं है, जिनके पास पहनने को कुछ नहीं है, जिनके पास जनाब झोंपड़ी नहीं है, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ जायदाद है, सबको सेल आउट करके बी फार्जू में लगाया था, उनको आपने एक टक्का भी नहीं दिया, उनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया। और बाकी जिन लोगों ने आपको ब्लैकमेल किया, तो उनको आपने जो है उन पर नोटों की बरसात कर दी, उन पर नोट निछावर कर दिए। तो पहले इख्तलाफ की वजह जो मुझे मालूम हुई है वो ये है। फिर जी नंबर 2 लोग पूछ रहे हैं कि ये जो एडवाइजरी कोर कमेटी बनाई गई है, इसके मकासद क्या हैं और ये कब तक जो है ना चीज़ों को कौम के सामने लेकर आएगी। तो मैं यहाँ पर मुअद्दिबाना आजिज़ाना रिक्वेस्ट करूँगा कि बीइंग द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कोर कमेटी, ठीक है, मैं वो बात करूँगा जो जो है ना हक और सच की होगी। और एडवाइजरी कोर कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का एक ही मौक़िफ़ है, उन सब ने अपनी ज़ात को माइनस किया, अपने मफादात को पस पर्दा डालकर कौम के मफादात को, इन 6 लाख लोगों के मफादात को सामने रखा। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कोर कमेटी की तरफ से कोई ऐसा लाहेअमल तैयार नहीं किया गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये कोर कमेटी अपना लाहेअमल तैयार करेगी। उस लाहेअमल में होगा क्या कि कानूनी मामलात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा, प्लस
6 लाख लोगों की मजबूरियों को भी सामने रखा जाएगा और कोई ऐसा दरमियानी रास्ता अख्तियार करेगी जिसमें सैफ-उर-रहमान खान नियाज़ी साहब को भी नुकसान ना हो और जिसमें 6 लाख लोगों को भी अकोमोडेशन मिल सके। कमेटी अपना काम कर रही है, डिफरेंट आइडियाज़ पे जो है ना वर्क हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी फ़ैसला, कोई भी लाहेमल तैयार नहीं हुआ और कुछ लोग कह रहे हैं कि 4, 5, 6, 7 दिन नहीं। मैं अगर आपको बताऊँ तो ये इंतहाई जो है ना हसास मसला है, क्योंकि अगर हम कोई दरमियानी रास्ता देंगे या कोर कमेटी को दरमियानी रास्ता देगी, तो इस तरह तो नहीं देगी ना कि आपने जिस तरह पहले सिक्योर या नेक्स्ट वाला मसला जो है ना हल दिया, फिर इदारे हरकत में आए, लोगों ने एप्लीकेशन दी और फिर वो फ्लॉप हो गया। अब कोई ऐसा लाहेमल तैयार होगा कि जिसमें कौम को भी सामने रखा जाएगा और सैफ-उर-रहमान खान नियाज़ी साहब को भी कौम के सामने रखा जाएगा, ताकि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है ना मसलहतन और सुलह और सफ़ाई के साथ मामलात तय पा जाएँ। ठीक है? ताकि सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब को भी नुकसान ना हो, उनके को कानूनी मामलात को भी नुकसान ना हो, उनके केस को भी जो है ना ठेस ना पहुँचे और प्लस जो है ना कौम का भी वक़्त ज़ाया नुकसान ना हो। तो अभी इस पे वर्किंग जारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद फ़रमाएँगे। इन 6 लाख लोगों की हेल्प के लिए जो है ना कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। तो आप दुआ फ़रमाएँ, हौसला रखें इंशाअल्लाह। ये कमेटी के 11 मेंबरान हैं और इन्होंने अपना हलफ़ दिया है कि इस हलफ़ के तहत हम अपने ज़ाती मफ़ादात को पसे पर्दा डालकर हम सिर्फ़ कौम के मफ़ादात को ये काम करेंगे। तो इस हवाले से आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ, टेंशन ना लें और दुआ फ़रमाएँ कि कोई ऐसे आइडियाज़, कोई ऐसी जनाब चीज़ इन कोर कमेटी के माइंड में आ जाए ताकि वो कौम के सामने रखे। और मैं यहाँ पर अपनी वॉइस सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके माइंड के अंदर कोई ऐसा आइडिया है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताएँ। और ये बात याद रखनी है कि कोई आइडिया देने से पहले आप अपनी और सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब की और फिर इदारों की जो है ना 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ताकि इदारे भी डिस्टर्ब ना हो, सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब भी डिस्टर्ब ना हो और आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। तो ये आज की अपडेट थी। सेकंड बात ये है कि पिछले दिनों राजा साहब ने एक वॉइस की थी कि जिसमें बल्कि साथ सबूत भी लगाए थे कि वो सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब जो है लाहौर से कराची ट्रैवल कर रहे हैं और उनके कुछ दस्तावेज़ात, कुछ उनके सबूत, कुछ टिकट्स वगैरह भी ग्रुप के अंदर शेयर किए गए थे। तो उसमें राजा साहब ने एक बात कही थी कि मैरियट होटल के अंदर कुछ सियासी मुलाकातें भी हैं, कुछ लोगों के साथ में मुलाकातें हैं, लेकिन अभी उस तक उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो मुझे नहीं पता। अगर पता होती तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करता। वो राजा साहब आज रात की वीडियो जब अपलोड करेंगे तो हो सकता है वो उसके अंदर आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दें, क्योंकि उनकी अभी वॉइस आई है कुछ ही देर पहले सुबह के आज रात को इंशाल्लाह या आज के दिन ही मैं तवील जो है ना वीडियो बनाकर उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी आप दुआ फरमाएँ। और राजा साहब और सैफ-उर-रहमान खान न्यायी साहब 2 भाई हैं, तो भाइयों में इख्तलाफ होता है किसी न किसी मसले पर। लेकिन अगर इस इख्तलाफ को जो मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी बात है, तो फिर राजा साहब हक़ पे हैं, क्योंकि राजा साहब ने कलमा पढ़कर कसमी तौर पर ये अल्फ़ाज़ कहे थे कि जब भी 6 लाख लोगों की बात होगी तो मैं तब सैफ-उर-रहमान खान न्याज़ी साहब के साथ खड़ा हूँगा। और जिस दिन सैफ-उर-रहमान खान न्याज़ी साहब ने 6 लाख लोगों के अगेंस्ट काम किया तो यही राजा रियाद आप यानी कि सैफ-उर-रहमान खान न्याज़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और डंकी की चोट पर खड़ा होगा। तो अगर माज़ी को देखा जाए, उनके अल्फ़ाज़ को, उनकी वर्डिंग को, तो ये बात बिल्कुल हकीकत में जो है ना तब्दील हो चुकी है कि राजा साहब जब सैफ-उर-रहमान खान न्याज़ी बात करते थे 6 लाख लोगों की तो राजा साहब उसकी तायीद करते थे। और अब जब उनको पता चला कि जी राजा साहब को जब पता चला कि सैफ-उर-रहमान खान न्याज़ी फ़लाँ बंदे को पेमेंट दे चुका है, तो अब उनको गुस्सा तो आएगा यकीनन, क्योंकि वो बारहा मर्तबा इस बात के अदा कर चुके हैं कि मैं सैफ-उर-रहमान खान न्याज़ी के हक़ में उस वक़्त रहूँगा जब तक वो 6 लाख लोगों के बारे में सोचेगा। जब वो 6 लाख लोगों को पसे पर्दा डाल देगा तो फिर मैं सैफ-उर-रहमान खान न्याज़ी पर तनकीद भी करूँगा और इन 6 लाख लोगों के साथ खड़ा हूँगा। वो आज बात साबित हो चुकी है उनकी पिछले चंद दिनों की वॉइसेस के अंदर। तो बाकी जो अहबाब मुझसे पूछ रहे थे
मेरी जो अपनी समझ में आया, जो मुझे पता चला, या जो है ना मेरी प्रिडिक्शन थी कि असल जो मामलात आपस में बिगड़ने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ये सैफ अरमान खान नायब साहब को राजा साहब ने कहा कि पहले आप इन 6 लाख लोगों को अकोमोडेट करें, फिर उसके बाद आप जो है ना अकोमोडेट करना चाहें तो फिर दूसरे लोगों को करें, ठीक है? आज के लिए इतनी काफ़ी है, यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ आ चुकी होंगी और ये इतना बड़ा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, क्योंकि हक़ और सच की बात है कि राजा साहब चाहते हैं कि 6 लाख लोगों को पहले अकोमोडेट किया जाए और वो तग-ओ-दो कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद बिल्कुल भी नहीं होती। मैं राजा साहब की बात कर रहा हूँ कि राजा साहब ने जब भी बात की है, वो तनकीद बराए इस्लाह की है, तनकीद बराए तनकीद नहीं की। सारे लोग चाहते हैं कि सैफ अरमान खान नियाज़ी इस झंझट से निकलें, कौम को अपनी अमानतें वापस करें और सुरखरू होकर कामयाब ज़िंदगी गुज़ारें।